हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 9 लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने जो सवाल किए थे बेईमान दुकानदार वाले, आज भी उसी तरीके के क्वेश्चन हैं, पर आप ये ध्यान रखें आज जो क्वेश्चन है वो दूध वाले पर है, यानी कि दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, रुपए कम लेता है या छूट पर बेचता है, इस तरह के सवाल हैं। ठीक है, तो देखो आप सीख जाओगे बिना कोई सूत्र ट्रिक के। देखिए आज का जो पहला सवाल है, पढ़ो आप। इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है एक दूध वाला दूध को सीपी यानी कि कॉस्ट पर ही, क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 लीटर दूध में 150 मिली पानी मिलाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बच्चों देखो, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, इसमें यूँ बोला है कि जिस रेट दूध लाया है ना उसी रेट बेच रहे हैं, लेकिन बस एक गड़बड़ क्या की है उसने क्या किया है, पानी मिला दिया। 1 लीटर में कितना, 150 ml। तो बच्चों बिल्कुल उसी तरीके का है, हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मानकर और आंसर निकाल सकते हैं। अब 150 ml, मिली का मतलब ml है, 150 ml उसने पानी क्या किया है, मिलाया है। तो अपने 1000 ml लेकर चल लेते हैं, क्योंकि 1 लीटर दिया हुआ है अपने को। ठीक है, तो यहाँ से कितना लेना है, 1 लीटर दूध, और उसमें 150 क्या मिलाना है, पानी। तो अपने शुरुआती क्या मान लेते हैं कि शुरू में उसने 1000 ml यानी कि 1 लीटर दूध खरीदा और 1000 का मान लो। ठीक है ना, तो देखो बिल्कुल सीधा सा तरीका, कुछ नहीं रटना। आपने क्या मान लिया, 1000 ml उसने खरीदा। ठीक है, तो एक तरह की ये क्या होगी, कॉस्ट होगी, सीपी हो गया। 1000 रुपये का दूध खरीदा, होगी बात क्लियर। कितना, 1000 ml। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या किया उसने, 150 ml पानी मिला दिया। तो जैसे ही 150 ml पानी मिलाएंगे तो 150 ml पानी मिलाते ही ये दूध कितने का हो जाएगा, 150 इसमें प्लस कर दो, यानी कि 150 ml इसमें क्या हुआ, प्लस कर दिया पानी। तो वही जो 1000 रुपये का दूध था, पानी मिलने के बाद वो कितने का हो गया, 1150 का। यानी कि जो 1000 रुपये का माल है, 1000 रुपये का दूध है, अब वो बिकेगा कितने में, 1150 में। तो बच्चों ये तो बन गया सीपी कॉस्ट और ये बन गई एसपी। बस इसके बाद तो आपको पता ही है, इससे आगे तो आप करना जानते हो, प्रॉफिट या लॉस का परसेंट आप निकाल ही सकते हो। तो क्या करना है बच्चों, देखो कटिंग कर लो, 0 से 0 काट दो और 5 से काटो, ये तो आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा, 23। तो 20 का माल 23 में बिक रहा है। ठीक है, तो अपने साइड में लिख लेते हैं। देखो ये सीपी कितना है, 20 ये रहा, और एसपी कितना है, ये वाला 23। ओके, मैं आपसे पूछूं फ़ायदा कितना हो गया इसमें, तो 20 का माल 23 में बिक रहा है, तो फ़ायदा कितना हो गया, 3 रुपये का। किस पर हुआ, 20 पर। ठीक है, अब अपने क्या करना है, इसमें परसेंट बनाना है, तो परसेंट बना दो प्रॉफिट का। देखो तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये रहा 3 का। किस पर हुआ, इस 20 पर हुआ। ओके, और परसेंट के लिए गुना में 100, ये कटिंग कर दो, कितना है 5, 3 का 5 से गुणा किया 15, तो बच्चों ये आंसर आ गया 15%। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी बात याद रखना, कोई भी दूध वाला जितने परसेंट पानी मिलाता है ना, उतने परसेंट ही उसका प्रॉफिट होता है। तो आप बिना कॉपी पेन सीधा भी कर सकते थे। कितना पानी मिलाया उसने, 150। किस में मिलाया, 1000 में। 1 लीटर का मतलब 1000 ml में, परसेंट के लिए गुना में 100। ठीक है, तो ये 3 0 से 3 0 कट गई और कितना आया, 15%। तो आप सीधा यूँ कर सकते हो चाहो तो। लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ कहते रेट भी ज़्यादा लेता है या डिस्काउंट देता है, तो वहाँ ऐसे में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए आपको, लेकिन इस तरह से समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम बिना सूत्र ट्रिक के जब सवालों को कर रहे हैं तो हम क्यों रटें फालतू में कुछ। ओके, तो अब अपने इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। राम दूध को 4% अधिक मूल्य पर, देखो पिछले सवाल में और इसमें क्या फ़र्क है, पिछले में तो जिस रेट पर खरीदा है उसी रेट पर बेचा है, इसमें क्या बोला है, 4% रेट अधिक लेते हैं। ठीक है, लेकिन 1 लीटर दूध जो वह बेच रहा है उसमें 200 ml क्या है, पानी। अच्छा मान लो आपने दूध वाले से दूध लिया, कितना लिया, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml, उस 1000 ml में 200 ml क्या है, पानी। देखो इसमें यहाँ लाइन ध्यान से पढ़ना, 1 लीटर में 200 ml नहीं मिलाया, ये देखो इसमें ये बोला, लेकिन जो 1 लीटर दूध वह बेचता है उसमें 200 ml क्या है, पानी है। इसका मतलब समझो, आप ये मत समझना कि 1 लीटर में 200 ml पानी मिलाया, ये नहीं है। उसने जो 1 लीटर दूध वो बेच रहा है या दे रहा है किसी को, उसमें क्या है, 200 ml पानी है। इसका मतलब 1000 ml में से 200 ml पानी है और दूध कितना है, 800 ml। यानी कि अब ये सवाल यूँ हो गया कि 800 ml में 200 ml क्या मिलाता है, वो पानी मिलाता है। बस आगे उसी तरीके से सवाल हो जाएगा, और 4% रेट भी अधिक लेते हैं। तो बच्चों अपने इसको कैसे करेंगे, 800 ml से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो अपने ने माना कि 800 ml
क्या है, दूध है, ये एक तरह की क्या होगी उसके लिए कॉस्ट होगी, CP है उसके लिए। उसमें पहले क्या करेगा वो 200 ml पानी मिला देगा, देखो 800 में 200 ml पानी मिला देगा यहाँ, ठीक है ना, ये 200 यही वाला ले रहा हूँ मैं, 200 ml उसने पानी मिला दिया ये, ठीक। जैसे 200 ml पानी मिलाया तो अब ये क्या बन गया 1000, यानी कि आपको वो 1000 ml जो दे रहा है, 1 लीटर जो दे रहा है, उसमें से दूध सिर्फ 800 ही है, यानी कि उसका खर्चा सिर्फ कितना है 800 ही है बच्चों, ठीक है ना, बाकी तो उसने पानी मिला दिया। ओके, अब आपने उससे ये 1 लीटर खरीदा, आपने कहा भी ये 1 लीटर दूध देना मेरे को, तो वो क्या कर रहा है 4% रेट भी क्या ले रहे हैं, अधिक ले रहा है, यानी कि 4% इसका नहीं इसका लेगा, क्योंकि उसने जो दूध खरीदा 800 ml 800 रुपये का खरीद लिया, मान लो 800 ml कितने का खरीद लिया 800 का, फिर उसमें बनाया मिला दिया पानी, पानी मिलाते ही वो अब कितने का हो गया, अगर वो आप उसे इसी रेट पर खरीद लो जिस पर उसने खरीदा है, उसी रेट पर आप खरीद लो, यानी कि आपको वो उसी रेट पर बेच दे तो भी 1000 का, तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, 1000 रुपये का पड़ेगा आपको, जो उसके लिए 800 का ही खर्चा है, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है 4% रेट अधिक, तो 4% इस पर पानी मिलाया हुआ जो है ना, जो आपके सामने वो दिखा रहा है आपको, उस पर 4%, तो 1000 रुपये का जो माल है ना, अब वो आपको तो 1000 का ही लग रहा है ना, क्योंकि आपको थोड़ा ना पता है कि पानी मिलाया हुआ है, आपको तो 1000 ही बता रहे हैं, और उस पर 4% रेट हो रहा है, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है 1000 पर 4% एक्स्ट्रा, तो ये जो 4% है यही वाला यहाँ लगाया है, ठीक है बच्चों। अब 1000 का 4% बच्चों बिल्कुल सीधा सा है, 1 जीरो हटाओगे तो क्या आएगा 10%, कितना 100, अब मैं कहूँ दोनों जीरो हटा दो तो क्या बन जाएगा 1%, तो बच्चों 1% कितना है 10, इसका 1% 10 है, तो 4% कितना होगा बच्चों 40, यानी कि वो 40 रुपये क्या लेगा एक्स्ट्रा लेगा, 1000 पर 40 एक्स्ट्रा लेगा, तो जैसे आप 40 जोड़ोगे तो कितना हो गया 1040, यानी कि ये आपको SP हो गया, यानी कि ये इतने में उसने वो दूध बेच दिया। दूध कितने का था 800 का, पहले पानी मिला दिया और फिर रेट ज़्यादा ले लिया, तो वही 800 वाला कितने में बिक रहा है 1040 में बिक रहा है, ठीक है। अपने यहीं क्या करते हैं, इसको कटिंग करना तो यहीं कर लो, नहीं तो अपने चलो साइड में लिख लेते हैं, देखो CP कितना है और SP कितना है 800 और 1040, ये पहले तो ये जीरो काटो, ठीक है। अब आप देखो कोई पहाड़ा याद करो जिससे कट सकते हैं, 4 से भी कटते हैं, ठीक है, 8 से भी कटते हैं, तो 8 से काट लेते हैं, देखो 8 से काटा तो ये कितना आ जाएगा 10, और 8 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 8 104 होता है, तो 10 अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा, तो 10 अनुपात 13 से क्या होगा हमारा आंसर है वो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम उस पर आंसर पर देखो क्या बनेगा, ये 10 अनुपात 13 आया, तो ये क्या है CP और SP, ठीक है। अब 10 अनुपात 13 का मतलब क्या है, 10 का माल 13 में बेच रहे हैं, तो कितना फ़ायदा हो गया बच्चों 3 का, कितने का फ़ायदा हो गया 3 का, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ 3 का फ़ायदा किस पर है, ये देखो प्रॉफिट का % बनाना है तो 3 ऊपर आ जाएगा, पर ये फ़ायदा है किस पर, कॉस्ट पर। कितनी कॉस्ट है बच्चों 10, कॉस्ट कितनी है 10, इस 10 को क्या करो % बनाना है, तो इसलिए पहले नीचे और गुना में 100, तो एक जीरो काट दो, और 10 का 3 से गुणा होने पर क्या आया 30%, तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। अब आपको ऐसा कभी सवाल मिले तो आपको उसमें अब घबराने वाली ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये सवाल अब हम बिना कोई झिझक के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल में अब आप घबराएं नहीं, ना ही कुछ रटना है, एक सिंपल सा जो वे है वो सिंपल वे अपनाओ और सवालों को कर लो बिना घबराए, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। अगला सवाल लेते हैं, देखो अच्छे से इसको दोबारा देख लेना आप एक बार। अब देखो अगला सवाल पढ़ो, देखो उसमें क्या बोला अगले सवाल में। अगले सवाल में है राम दूध में 20% पानी मिलाकर, 20% क्या किया उसने पानी मिलाकर और 25% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ % बताओ। तो सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ही है बच्चों, देखो कैसे पहले अपने, अब देखो ये % में है, देखो ये किस में है % में, ये भी किस में % में, तो अपने 100 से ही शुरू कर लेते हैं। लीटर वगैरह बोलना नहीं है तो अपने 1000 नहीं लेते, 100 से चलते हैं। अपनी वो मानते हैं कि उसने 100 रुपये का दूध खरीद लिया, ठीक है, तो ये क्या है CP यानी कि कॉस्ट है, कितने का माल खरीद लिया 100 का, यानी 100 का दूध खरीद लिया। सबसे पहले क्या किया उसने पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया बच्चों 20%, जैसे 20% पानी मिलाएगा तो वही दूध अब जो 100 का था वो कितने का हो जाएगा, 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120, अब वो 120 का हो गया, लेकिन वो क्या कर रहा है उस पर 25% रेट भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसका 25%, किसका 120 का, पानी मिलाने के बाद
25% एक्स्ट्रा, पानी मिलाने के बाद कितना हुआ 120 हो गया 100 वाला ही, और उस पर क्या करना है 25% एक्स्ट्रा। अब मैं आपको कहूँ 25% क्या होता है बच्चों, तो 25% क्या होता है चौथा हिस्सा 1/4, ठीक है। अब चौथा हिस्सा निकालो इसका चौथा हिस्सा कितना आएगा 30, 120 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 30 क्या करेंगे 120 में ऐड कर देंगे, यानी इतना वो रुपया भी एक्स्ट्रा ले लेगा। 100 वाले में पहले पानी मिला के 120 बना दिया, अब 120 पर 30 रुपये एक्स्ट्रा लेकर वो कितने बेच देगा 150 में, यानी कि ये तो CP है, यानी कि खर्चा हुआ 100 का, और माल कितने में बिक गया 150 में, यानी कि 100 का माल कितने में बिक रहा है बच्चों 150 पर। अब देखो 100 पर ही फायदा है ना, फिर तो कोई झंझट ही नहीं है, 100 पर % वही होता है, इसलिए अपने यहीं से सीधा ही कर लेते हैं। तो मैं आपको पूछूं प्रॉफिट कितना है 50 का, ठीक है, 100 का माल 150 में बिक रहा है तो प्रॉफिट कितना है 50 का, तो 50 का प्रॉफिट किस पर है 100 पर। तो % बनाने के लिए अगर अपने लिखना भी चाहे तो अपने यूँ लिखेंगे 50 का फ़ायदा किस पर 100 पर, % के लिए गुणा में 100, ठीक है। तो ये कितना आएगा बच्चों 50%। बाकी आप याद ही रख लो, जब हमने बेस 100 ले रखे हैं तो बस ये डायरेक्ट % ही है, तो इसमें प्रॉफिट का % सीधा ही हो गया बच्चों कितना 50%। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया, प्रॉफिट % कितना 50%। ये लो, ठीक है बच्चों। ये वो फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट जो अपने करते हैं उससे भी हो सकता है। मैं आपको कहूँ फर्स्ट इफेक्ट क्या है, उसने पहला फ़ायदा क्या कमाया 20% पानी, ठीक है। सेकंड इफेक्ट क्या है, उसी ने उसका रेट कितना ज़्यादा ले लिया 25। और थर्ड जो मिक्स इफेक्ट है मैंने बताया हुआ है, आपको पहले ही कराया हुआ है, जो आज वाली वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप ध्यान रखें पिछली वीडियोस देखें, उसमें सिखाया हुआ है। वो कैसे होता है, पहले और दूसरे इफेक्ट का गुणा बटे में 100, और ये बिना कॉपी पेन गुणा होना चाहिए, ठीक है। मिक्स इफेक्ट, ये क्या है मिक्स इफेक्ट, ये कटिंग करेंगे तो ये 25 से कट जाएगा 4 से इसको काटा तो ये कितना आ गया, सारा निकल कर ही आ गया, 20 को 4 से काटा तो 5, तो 20 ये 25 ये और 5 ये सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 50। तो ये आप चाहो तो ये डायरेक्ट आंसर भी हो गया 50%, ठीक है। तो दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे उससे कर लेना, बाकी तो 120 गुना 125/100 वैसे भी हो सकता है। अगला सवाल देखो, राम दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचकर 11.11% लाभ कमाता है, तो बताओ उसके द्वारा बेचे गए 1 लीटर मिश्रण में, ध्यान रखना 1 लीटर मिश्रण में दूध कितना है, ये सवाल आपके पास, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपने ये जानते हैं 11.11% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 11.11% की फ्रैक्शन होती है 1/9, यानी कि 11.11 को % में 11.11 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/9, यानी कि 9 पर 1 का फ़ायदा, समझ गए 9 पर कितने का फ़ायदा है 1 का। अगर अपने इसे CP और SP के रूप में लिखें तो अपनी यूँ कहेंगे कि 9 का अगर आपने माल ख़रीदा है, यानी 9 रुपये का दूध खरीदा है, तो उसे कितना बना दोगे, पानी मिलाने के बाद उसी को 10 बना दोगे, यानी कि 9 में अगर मैं कहूँ पानी कितना मिलाया तो 9 में 1 मिलाया, आपको कितना दिया उसने 10, आपको जो बेच रहा है वो 10 दे रहा है, जो भी मिक्सचर है उस 10 में से दूध कितना है सिर्फ 9 है और पानी कितना है 1 है। अब आपसे इसमें पूछा है कि दूध बताओ 1 लीटर में, किस में बोला है 1 लीटर में, % में बोला तो भी कर देंगे। तो पहले देखो दूध की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो दूध कितना है बच्चों 9, ये दूध है, ठीक है। कितने में, जो आपको दे रहा है वो 10 दे रहा है, 10 में से दूध सिर्फ 9 ही है, तो ये 10 क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। और अगर % में पूछे तो यहाँ 100 का गुणा, आपसे पूछा है 1 लीटर में कितना दूध है, तो 1 लीटर ये यहाँ पर 1 लीटर के लिए 1000, ये 1000 ml है, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, कितना यहाँ 900 ml, ओके। अगर स्टूडेंट्स आपसे ये सवाल, ये तो दूध का पूछा है, अगर आपको इसी में कह दे कि पानी कितना है उसके अंदर, तो अपने पानी यहाँ क्या बताते, 10 जो है उसमें से 9 दूध है और 1 पानी है, तो यहाँ 1 लगा देते, 1 लगाते तो यहाँ पर क्या आता 100 ml आता, तो 100 ml क्या है पानी है, 900 ml दूध है, % में पूछे तो 100 लगाते 1000 की जगह, तो वहाँ 10% और 90% आता, ओके। तो ये हमारा सवाल यहाँ कंप्लीट है। अब देखो इसके बाद जो अगला सवाल है ये है, राम दूध को 25% छूट पर बेचता है, लेकिन दूध में कुछ पानी मिलाकर 35% का क्या कर लेता है, वो लाभ कमा लेता है, ठीक है। अब
पूछा क्या है, तो बेचे गए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताओ। तो सवाल तो बिल्कुल ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान दें कैसे होगा। आपको बोला है राम दूध को 25% डिस्काउंट पर बेचता है, लेकिन दूध में कुछ पानी मिलाकर 35% का लाभ कमाता है। आप याद करो कि हम किससे, डिस्काउंट से और प्रॉफिट से किसका, सीपी का और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। 100 में से डिस्काउंट घटाते हैं। आप याद करो, ये आपको मैंने अंकित मूल्य वाले जो सवाल थे, वीडियो कोई चौथी और पांचवी वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर ये सवाल थे छूट और डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट वाले। तो जब अपने को छूट के साथ प्रॉफिट का परसेंट दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी और एमपी। 100 में से डिस्काउंट को घटा दो तो क्या आ जाता है, सीपी, और प्रॉफिट को 100 में जोड़ दो तो एमपी। इन दोनों का रेशियो आ जाता है। देखो ये बात आपको सिखाई हुई, याद आ गई होगी। अगर नहीं आपको पता, ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे तो पहले वो वीडियोज़ में अच्छी तरह से ये कंसेप्ट सीखे, वहाँ सारा सिखाया हुआ है मेरा, ठीक है। तो 100 में से ये डिस्काउंट घटा देंगे इधर, और ये जो प्रॉफिट दिया है ये 100 में जोड़ देंगे तो सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा। क्या मतलब है वो समझना आप, ठीक है। देखो पहले ये घटा के लिख रहे हैं। 100 में से पहले क्या किया, 25 माइनस कर दिया, 75 आ गया, और 100 में 35 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 135। ये 75 और 135 क्या है बच्चों, ये रेशियो है किसका, सीपी का और एमपी का। सीपी और एमपी के रेशियो का मतलब है कि वो 75 का माल लग रहा है ना, कितने का माल ले रहा है, 75 का। उस 75 के माल को इस आप एमपी को ना यूँ समझ लो, ये मिश्रण है, ये क्या है, मिश्रण है, ठीक है। और ये सीपी का मतलब क्या है, जो उसने दूध पर खर्चा किया, ये मिल्क है, यानी कि शुद्ध दूध, ये प्योर जो मिल्क है, ठीक है। तो मैं आपको यूँ कहूँ कि उसने दूध कितना खरीदा, 75, फिर उसमें कुछ पानी मिलाकर वही कितने का बना दिया उसने, 135 का, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया है, देखो सवाल में बोला है ना, कुछ पानी मिलाकर 35% का लाभ कमाते हैं, यानी कि उसने दूध खरीदा वो 75 की कॉस्ट का था, और पानी मिलाने के बाद उसे जब बेचा तो वही कितने का बन गया, 135 का। तो मैं आपसे कहूँ इसकी कटिंग कर लो, तो कटिंग करके ये कितना आएगा, जैसे इसको काटे तो ये 15 से कटता है, ये आएगा 5 और वो आएगा 9, तो ये आ गया 5:9। अब इस सवाल को यूँ समझ लेना कि उसने 5 लीटर दूध खरीदा और पानी मिलाकर कितना, 9 में वही बिक गया। और आपको ये तो बोला ही नहीं कि पैसे वो ज़्यादा लेता है या कम लेता है, कुछ नहीं बोला, तो अपनी वो मानते हैं कि कॉस्ट पर ही बेचा गया है। तो 5 वाले को उसने 9 में बेचा है, कैसे, पानी मिलाकर। तो इसका मतलब दूध उसने 5 खरीदा, बाकी क्या मिलाया, पानी। तो 9 में से 5 तो दूध है और बाकी पानी है। तो कितना पानी है बच्चों, 4। तो 9, ये 5 देखो, 5 ये तो यही वाला है, और ये 9 में से 5 घटाने के बाद जो आएगा, 9 में से कितना घटा दिया, 5 घटा दिया, तो कितना बच गया, 4। वो क्या है बच्चों, पानी है। ये लो, ये सवाल है बिल्कुल सिंपल, देखो कुछ नहीं रटना पड़ा हमें, ठीक है। और ये कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, ध्यान रखना ये वाला। आप अगर हो सकता है मेरी ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हो तो पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें पूरी एक वीडियो ही थी इस पूरे कंसेप्ट पर, ठीक है, वहाँ सिखाया हुआ है, देख लेना वो। अब देखो अगला सवाल पढ़ो। देखो उसमें बोले हैं कि राम दूध को 25% डिस्काउंट पर बेचता है, लेकिन दूध में कुछ पानी मिलाकर 35% का लाभ कमाता है। तो बेचे गए मिश्रण में दूध की सांद्रता बताओ। देखो सांद्रता का मतलब क्या होता है कि जो मिक्सचर जो बेच रहा है उसमें मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि जो मिल्क है उसका परसेंट कितना है। तो देखो सिंपल सा है, जितना अपने पिछले सवाल में किया बाकी वो तो उतना तो है ही है, बस इसमें अब की बार क्या पूछ लिया, परसेंट बताओ दूध का। तो अपने ने जो पिछले सवाल में किया है जल्दी से वो तो देखो डायरेक्ट ही लिखते हैं। ये अपने ने पहले मैंने आपको बता ही दिया था भी 100 में से डिस्काउंट घटा दो तो सीपी, और 100 में प्रॉफिट का परसेंट जोड़ दो तो एमपी। और ये मैंने बताया था, ये सीपी का मतलब क्या है, ये जो मिल्क है वो है, जो उसने दूध खरीदा है वो, ठीक है। और ये एमपी का मतलब क्या है, जो उसके पास पानी मिलाने के बाद मिक्सचर बन गया, ओके, ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेम पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 25 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और ये जो प्रॉफिट है 35% इसे 100 में प्लस कर देंगे। फिर ये 75 और 135 कट हो रहे हैं, कटिंग कर दो 15 से, 5 अनुपात कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि दूध कितना है, 5, टोटल कितना बन गया 9, उसमें से दूध है 5, तो पानी कितना है 4। पर अपने से पूछा क्या है, दूध की सांद्रता यानी कि दूध का परसेंट बताओ। तो सीधा से 9 में से दूध कितना है 5, बस परसेंट बता दो। तो मिल्क का परसेंट कितना, ये 5, कितने में से 9 में से, परसेंट के लिए गुना में 100। तो बच्चों याद रखें 5/9 की फ्रैक्शन याद ही होनी चाहिए, या सीधा याद हो कि नीचे 9 हो और ऊपर क्या हो
सिंगल डिजिट हो यानी 9 या 9 से कम रकम हो तो वही रिपीट होती है। तो 5/9 का मतलब 55.55% यानी कि ये 5 ही रिपीट होगा। अगर ये 4/9 हो, जैसे आपसे इसी में पूछ ले कि पानी कितना है उस मिक्सचर में, तो 4/9 आएगा। तो 4/9 का क्या होगा, 44.444 यूँ चलता जाएगा। ओके, तो ये जो सवाल है बिल्कुल सिंपल, पिछले सवाल को एक स्टेप आगे बढ़ाया हुआ था, इसलिए हमने इसको सीधा ही कर लिया। ओके, अगला सवाल पढ़ो, देखो इसमें क्या है। देखो पिछला ही सवाल है बिल्कुल, और उसमें बस ये बोल दिया कि बताओ शुद्ध दूध में वह कितने % पानी मिला था। बाकी डाटा वही है, दूध 25% डिस्काउंट पर बेचे हैं, 35% का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये लास्ट लाइन पढ़ो जो पूछा है अलग, पिछले सवाल की तरह ही है। तो बताओ वह शुद्ध दूध में कितने % पानी मिला था, यानी कि सीधी सी बात है कि जो दूध उसने खरीदा है उसमें कितने % पानी मिला है। आपसे ये नहीं पूछा कि मिक्सचर में का पानी कितने % है, मिक्सचर में पानी कितने % है, ये नहीं पूछा आपसे। तो ये पूछा है कि दूध में उसने पानी कितना मिला है। तो सबसे पहले तो जितना स्टूडेंट्स हम पहले पिछले सवाल में कर चुके हैं डायरेक्ट वही कर देते हैं, क्योंकि वो मैं पहले सिखा चुका हूँ, पिछले सवाल में सिखा चुका हूँ, इसलिए आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्काउंट है, ये 100 में से माइनस करना है, और ये प्रॉफिट है, ये 100 में प्लस करना है। 15 से ये कटिंग हो जाएगी, दोनों कट जाएंगे, सेम पे वही 5:9 आएगा। मैंने बताया था CP का मतलब क्या होता है, मिल्क, ठीक है, और MP का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, जो पानी मिलाने के बाद तैयार हुआ। ठीक है, अब ये सवाल ये हो गया कि दूध कितना है 5 और मिक्सचर कितना है 9, इसका मतलब पानी कितना मिला दिया 4। तो मैं आपसे पूछूं मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ। अगर आपसे पूछे मिल्क वाटर का रेशियो तो 5 और 4, ये देखें यूँ लिखेंगे 5:4, 5 और ये 4 कैसे आया, 9 में से 5 को घटा के, ये हम सीख चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो 5:4 आ गया। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ो। देखो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि उसने दूध में कितने % यानी कि पानी मिलाया है। तो भाई 5 दूध खरीदा, कितना 5 दूध खरीदा, उसमें पानी कितना मिलाया 4। तो सीधा सा तरीका है क्या, 4, ये देखो ये पानी कितना 4, कितने दूध में मिलाया 5 दूध में मिलाया, ये 5 यहाँ नीचे % के लिए गुणा में 100। तो ये 5 से काट दो, कितना आया 20। ठीक है, 20 का 4 से गुणा किया तो कितना आया 80%। तो ये लो हमारे सवाल का क्या हो गया, जवाब हो गया। अब कहीं कोई अपने को कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, एक सीधे से कंसेप्ट से पूरा सवाल कवर कर लिया। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं, वो भी इसी पर है, पर उसमें ध्यान से देखना पूछा क्या गया है। इसमें बोला राम दूध को 25% डिस्काउंट पर बेचता है, लेकिन दूध में कुछ पानी मिलाकर 35% का लाभ कमाता है। तो बताओ वह 1 लीटर शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाता है। पिछले सवाल में और इस सवाल में फ़र्क क्या है, पिछले सवाल में आपसे पूछा था कि दूध में कितने % पानी मिलाता है, और अब पूछा 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है। तो सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, बस पिछले सवाल में % बनाना था, अब की बार में आपको पूछा है कि क्वांटिटी में कितना है। तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। चलो मैं पहले तो उतना बता देता हूँ जितना पिछले सवाल में हमने कर लिया। ये कि कर लिया था पिछले में, ये भी देख लिया था, मैंने बताया था ये क्या है मिल्क, ठीक है, और ये क्या होता है जो MP बनता है, ये क्या बनता है मिक्सचर। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। अब इसमें ये 15 से कटिंग हो जाएंगे तो क्या आएगा 5:9, यानी कि 5 दूध खरीद के उसमें पानी मिलाया और वो कितना बना दिया 9 बना दिया। इसका मतलब 5 तो दूध है, बाकी पानी है, कितना है 4। तो ये मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया 5 और 4, यानी कि दूध 5 लेगा तो पानी कितना मिलाएगा 4 मिलाएगा। आपसे पूछा है दूध कितना लेना है 1 लीटर शुद्ध दूध, यानी कि 1 लीटर किसके बराबर है 5 के, और आपसे पूछा है पानी कितना मिलाना है तो 4 का गुना हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, वाटर का आपसे क्या पूछा है %, वाटर की क्वांटिटी पूछी कितनी, तो 1000 किसके बराबर है, ये 1000 क्यों लिया है ml में है, और ये 5 इसके नीचे, ओके, और गुना में 4 कौन सा है, ये जो वाटर के बारे में आपसे पूछा ये 4 यहाँ गुना में, तो 5 से इसे काट दो, कितना है बच्चों 200, 200 का 4 से गुना कर दो, कितना आया 800 ml। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया 800 ml। ये लो, यानी कि वो 1 लीटर में 800 ml पानी मिलाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल देखो, अगला सवाल पढ़ो। देखो सेम ही वही डाटा है, देखो सारा वही डाटा है जो पिछले सवाल में था, पर लास्ट में क्या पूछा देखो, तो बताओ वह शुद्ध दूध की कितनी मात्रा लेकर उसमें 1 लीटर पानी मिलाता है। अब की बार आपको
पिछले सवाल में क्वांटिटी पूछी थी कि पानी कितना मिला है 1 लीटर में। अब की बार आपको पानी 1 लीटर दिया है, यानी कि 1000 ml जो पानी है, जो 1 लीटर का मतलब 1000 ml ये पानी है। और आप याद करो इससे हमने रेशो बनाया, बार बार तो जरूरत ही नहीं, मतलब सीख ही चुके हैं, 5:4 बन रहा था। तो उसमें से दूध था 5 और पानी कितना था 4, और इस सवाल में पानी कितना दिया 1 लीटर, यानी कि 1000 ml किसके बराबर है 4 के। और आपसे पूछा किसके बारे में है, दूध के बारे में, यानी दूध कितना ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा सवाल जैसे हमने अभी किया था। देखो कैसे, सबसे पहले तो उतना ले लो जितना हम पिछले सवाल में सीख चुके हैं। देखो ये मैं अब जल्दी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 4-5 सवाल में हमने ये सीख लिया। अब मैं इतना पता लग गया कि मिल्क और वाटर, दूध और पानी का रेशियो कितना है 5 और 4 है, यानी 5 दूध लेगा तो उसमें 4 पानी मिलाएगा। यहाँ मैं फिर लिख देता हूँ, CP का मतलब क्या है, जो उसने दूध खरीदा यानी कि मिल्क, और MP का मतलब क्या है, मिक्सचर, जो उसने पानी मिलाने के बाद तैयार कर लिया। ठीक है, अब दूध जो 5 है, पानी उसमें कितना मिलाया है 4, और यहाँ सवाल में 1 लीटर क्या दिया है पानी, वो किसके बराबर है 4 के बराबर, बस रख दो इसमें। तो अपने क्या करेंगे, 1000 ml, देखो 1 लीटर का मतलब 1000 ml, ये ऊपर और ये पानी है इसलिए ये 4 इसके बराबर है, तो 4 नीचे, और दूध का ये पूछा है तो इस 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से इसे काटेंगे आएगा 250 का 5 से गुना करेंगे 1250, तो आंसर क्या आया 1250 ml। अब 1250 ml को या तो 1250 ml में उत्तर देना है, मिलीलीटर में तो ये आ गया, लीटर में बोलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1.25 लीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, लीटर में और ml में दोनों ही बता दिए मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक, अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है पढ़िए। इसमें बोले हैं सेम ही वैसा ही सवाल है, बस लास्ट में क्या पूछा वो देखो, बाकी ये तो पिछले सवालों में हमने कर लिया 4-5 सवालों में। इसमें बोले हैं तो बताओ वह 1 लीटर शुद्ध दूध में कितना मिलावटी मिश्रण तैयार कर लेता है, यानी कि 1 लीटर अगर वो दूध खरीदेगा, कितना 1 लीटर दूध खरीदेगा तो जो उसके पास मिक्सचर तैयार होगा, मिश्रण जो तैयार होगा वो कितना तैयार हो जाएगा। तो बच्चों देखो पिछले सवाल में ये सब हम सीख चुके हैं। ठीक है, बस पिछले सवाल में जितना सीखा है पिछले 4-5 सवाल में उतना तो जल्दी से कर लेते हैं। याद करो, आपको सिखाया हुआ है। तो ये तो होता है मिल्क, ठीक है ना, और MP का मतलब क्या होता है मिक्सचर, मतलब दूध कितना लिया उसने 5 और पानी कितना मिला दिया 4, या यूँ कह सकते हो टोटल कितना हो गया 9। ये तो इतना हम पहले सवाल में कर चुके हैं इसलिए लिख दिया, बाकी आप यहीं से देख लो कि दूध कितना खरीदा 5 और मिक्सचर कितना तैयार हो गया पानी मिला के 9। 5 को उसने पानी मिला के 9 बना दिया 5 को ही, और आपको जो 1 लीटर शुद्ध दूध दिया है तो शुद्ध दूध किसके बराबर है 5 के, और आपसे किसके बारे में पूछा है मिक्सचर कितना होगा, यानी कि 9, चाहे तो यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से, तो 9 का गुना होगा इस बार। तो आप कैसे करोगे बच्चों, इसे देखो सबसे पहले 1000 यानी कि 1 लीटर शुद्ध दूध का मतलब 1000 दूध है इसलिए 5 के बराबर, ये 5 ले चाहे ये ले, एक ही बात है, ये 5 के बराबर। और आपसे पूछा क्या है मिक्सचर का, तो ये 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणा। ठीक है, 5 से 1000 को काटेंगे आएगा 200, 200 का 9 से गुणा कर लो 1800 ml, तो हमारा आंसर आया 1800 ml। और लीटर में क्या होगा बच्चों 1.8 लीटर, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, ये देख लो हमने सवालों को बदल कर भी कर लिया लेकिन तरीका एक ही लगाया सभी में। अब हमें ऐसे सवालों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लो अच्छे से सवाल को, जितने ये सवाल हमने सीखे हैं सभी को हमने एक ही तरीके से कर लिया, कोई इसमें कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, वैसा ही है बस थोड़ा सा फिर चेंज करके पूछा है। राम दूध को 25% डिस्काउंट पर बेचता है लेकिन दूध में कुछ पानी मिलाकर 35% का लाभ कमाता है, यानी वही सेम डाटा है। ठीक है, यदि वह शुद्ध दूध की मात्रा से 1.2 लीटर कम पानी मिलाता है तो बताओ उसने कितना शुद्ध दूध खरीदा था, यानी सीधी सी बात है। ये क्या दिया है मिल्क और वाटर दोनों का डिफरेंस दिया है, ये दोनों का क्या है डिफरेंस है, किसका मिल्क और वाटर का। तो बस यहाँ वही पहले तो देखो जितना हमने पहले सीख लिया वो देखो, ये क्या सीखा हमने बच्चों, ये आपको बताया था CP का मतलब क्या होता है मिल्क, और MP का मतलब क्या होता है मिक्सचर, पानी और दूध दोनों मिलाकर।
ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 5 लिया उसको 9 बना दिया, तो 5 दूध है और 4 क्या है, पानी है। अब मैं आपसे पूछूं कि उसने क्या किया, 5 दूध में 4 पानी मिलाया है, तो कितना कम मिलाया है, तो यहाँ पर आप सीधा ही बताओगे कि सर 1 कम मिलाया। कितना कम मिलाया, 1। ओके, और आपको सवाल में क्या दिया है, 1.2 डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस कितना है, 1। तो 1.2 किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर है। और पूछा क्या है, दूध कितना खरीदा था, यानी कि इसका पूछा तो 5 का गुना हो जाएगा। तो ये लो सवाल सीधा ही है, ये 1.2 लीटर यहाँ पर है, ये 1 का डिफरेंस है ये नीचे, और पूछा किसके बारे में, मिल्क के बारे में, चाहे तो ये 5 या ये 5, एक ही बात है। इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, तो नीचे 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भाग करेंगे सेम ही आएगा, बस गुणा कर दो। 1.2 का 5 से गुणा किया तो कितना आया, 6 लीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया कि उसने 6 लीटर दूध खरीदा था। आपसे पूछ ले पानी कितना मिलाया, तो यहाँ पर सीधा 4 का गुणा आ जाता, तो वो 4.8 आता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगला जो सवाल है, पढ़ो, देखो आपके सामने है, क्या इस सवाल में अलग है आपको लग रहा है। देखो, दूध में मिनरल वाटर मिलाकर दूध को मिश्रण को दूध में मिनरल वाटर, अब की बार पानी सीधा नहीं मिलाया, सिंपल पानी नहीं है, क्या है वो मिनरल वाटर है। ठीक, और इसमें क्या बोला है, दूध में मिनरल वाटर मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से, यानी कि बेच किस रेट रहे हैं, जिस रेट का दूध खरीदा है। ठीक है, 40% लाभ होता है यदि प्रति लीटर मिनरल वाटर दूध की कीमत का। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो कि यदि प्रति लीटर मिनरल वाटर की जो कीमत है प्रति लीटर दूध की कीमत का 14.28% है, तो सबसे पहले बच्चों 14.28% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। 14.28% का मतलब क्या होता है, 14.28 का मतलब 1/7। ठीक है ना, तो ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, 1/7 है। अब आप ये समझ लो, इसमें बोला है कि जो पानी है ना मिनरल वाटर, उसकी कीमत कितनी है, दूध की कीमत का 1/7 है, यानी कि दूध 7 रुपये किलो है ना, या 7 रुपये लीटर है, तो पानी का मिनरल वाटर का रेट कितना है, 1 है, 7 और 1। ठीक है, तो यह बताओ कि प्रति लीटर दूध में कितने लीटर मिनरल वाटर मिलाया गया। तो देखो सवाल बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो कुछ नहीं रटना अपने को, सिंपल सा तरीका है। अपने सबसे पहले जानते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है ना वो कितनी है, वो 1/7। चलो उसको अभी अपने डिस्कस कर लेंगे। आपको ये बताओ प्रॉफिट कितना दिया है, 40%। इसका मतलब 100 का माल खरीदा, यानी 100 का दूध खरीदा है, खर्चा 100 कर दिया, पानी मिलाकर कितने बेच दिया उसी को, 140 में। कटिंग की तो कितना आया, 5:7। इसका मतलब उसके पास 5 का खरीदा हुआ दूध है ना, तो पानी मिलाने के बाद बेचने पर उसे कितने रुपए मिल गए, 7 रुपये मिल गए। 5 खर्चा कर दिया, 7 रुपये उसे मिल गए। तो अगर अपने यहाँ देखें तो फ़ायदा कितना है, 2 का। तो लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान रखना, पानी है ना उसकी भी कॉस्ट है, जो पानी है उसकी भी क्या है, कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट है वो यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये बोला हुआ है कि मिनरल वाटर किस रेट पर है, जितने का दूध है उसका 14.28%, यानी कि 1/7। मतलब दूध 7 रुपये लीटर है तो पानी मिनरल वाटर 1 रुपये लीटर है। ठीक है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद जो भी कॉस्ट है वो यहाँ पर सवाल के हिसाब से चले तो कॉस्ट 5 और 7 है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ज़्यादा अपने को इसमें उलझना नहीं है, मैं सिंपल वे से बता रहा हूँ। आप ये ध्यान रखना कि जो दूध की कीमत है उस कीमत पर सामान को बेचना है, बस ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब दूध की कीमत, क्योंकि देखो ये कॉस्ट है, तो दूध की कीमत कितनी है, 5। अपने को माल जो बेचना है ना वो एक तरह से 5 के रेट पर ही बेचना है, जो खर्चा है वो भी 5 है। लेकिन ये जो 5 खर्चा है ये ध्यान रखना, 5 रुपये जो खर्चा है वो दूध और पानी दोनों को मिलाने के बाद का खर्चा है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि दोनों की जो कॉस्ट है वो क्या क्या है, जो कीमत है वो प्राइस जो है वो दोनों का क्या है। तो 14.28% ये जो लाइन दी है इसको आप पढ़ो, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 1/7 का मतलब दूध अगर 7 रुपये लीटर है तो पानी क्या रेट है, मिनरल वाटर 1 रुपये लीटर है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, मिल्क लिख लिया 7 रुपये लीटर, वाटर लिख लिया 1 रुपये लीटर। ये दोनों की क्या है, मिल्क की कॉस्ट ये है 7 रुपये के हिसाब से, और वाटर की कॉस्ट क्या है, 1 रुपये के हिसाब से। मतलब अगर ये 7 रुपये है तो ये 1 रुपये होगा, और दोनों को मिलाने के बाद जो कॉस्ट बन रही है ना बच्चों, वो कॉस्ट क्या है,
5, ठीक है ना, वो कॉस्ट क्या है 5, ठीक। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो मिल्क है उसका रेट कितना है 7, मिल्क का रेट कितना है 7 ये रहा, ठीक है। और आपको सवाल में बोला है मिक्सचर को किस रेट बेचना है, तो यह बताओ कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचना है। तो दूध का क्रय मूल्य देखो हमारे पास क्या है 7, और हमें बेचना भी किस रेट है 7 के रेट। देखो अब ये बात यहाँ समझ लेना, यहाँ पर जो 7 है और ये 7 है, अगर ये सेम है फिर तो ठीक है, नहीं तो इन्हें पहले बराबर करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर कोई और रकम होती, यहाँ पर होता 5 और वहाँ 7 होता, तो पहले इन्हें बराबर करके और फिर सवाल आगे बढ़ाते, ठीक है ना। तो 7 रुपये जो मिल्क की क्या आ रही है, मिल्क का जो अपने को क्रय मूल्य यानी कॉस्ट दी है वो 7 है, और जो बेचने वाली कॉस्ट मतलब बेचने वाला जो रेट है ना वो भी यहाँ सवाल के हिसाब से कितना बन रहा है 5:7, मतलब 5 में खर्चा हो रहा है 5 और बिक कितने में रहा है 7 में। तो ये ध्यान रखना कि ये 7 और ये 7 सेम है, यहाँ तो सवाल सीधा रहा ये तो, लेकिन जिसमें सेम नहीं होगा तो पहले क्या करना है, इन्हें गुणा करके बराबर करना है, इधर भी गुणा होगा उधर भी गुणा होगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि जिस रेट दूध खरीदा उसी पर मिक्सचर को बेचना है, तो हमने दूध खरीदा 7 के रेट पर और बेचना किस रेट है 7, तो देखो दोनों रकम सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप ये बताओ, ये हमने क्या ली थी, एक तरह से कॉस्ट ली थी, किसकी, ये दूध की कॉस्ट है और ये पानी की कॉस्ट है, और दोनों को मिलाकर जो कॉस्ट बन रही है वो कितनी बन रही है 5। बस ये ध्यान रखना, दूध और पानी को मिलाने के बाद जो भी मिक्सचर है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है 5। तो ये मिल्क की कॉस्ट, ये वाटर की कॉस्ट, और दोनों की मिक्स कॉस्ट कितनी है बच्चों, ये जो 5 है। तो यहाँ बीच में कितना लिख देंगे, अपने 5 लिख देंगे, ठीक है ना। ये मिल्क की कॉस्ट, ये वाटर की कॉस्ट, दोनों को मिलाकर मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 5, ये वाली। बस ये ध्यान रखना कि जो मिल्क का क्रय मूल्य है उसी रेट पर अपने को दूध बेचना है, यानी कि बेचने का जो रेट है ना वो मिल्क की कॉस्ट के बराबर। बस ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये 7 और ये इधर जो 7 है ये मैच हो गया, इसलिए कुछ नहीं करना पड़ा। अगर ये रकम अलग अलग होती तो गुणा करके पहले बराबर करते। ओके, अब आप आगे जानती हो क्रॉस घटा दें इन्हें। जब आप क्रॉस घटाएंगे तो ये घटाने के बाद देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, 5 में से 1 गया 4। पिछले सवाल मतलब वीडियोज़ हैं उनमें इस कंसेप्ट सिखाए हुए हैं, बाकी अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन का पूरा एक चैप्टर करेंगे, उस चैप्टर में ये सब सीख जाओगे। 7 में से 5 गया 2। अब आप ये कटिंग कर लो, 4 और 2 को आपस में काटेंगे तो कितना आएगा 2:1। 2:1 का मतलब दूध 2 होगा और पानी उसमें 1 मिलाएंगे, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 1 लीटर दूध में कितने लीटर मिनरल वाटर मिलाया जाता है। यानी कि 1 लीटर दूध है, वो दूध की यानी कि 2 के क्या है बराबर, और पानी कितना मिला रहे हैं 1, तो 1 लीटर के बटे में तो आएगा 2 और गुणा में ये वाला 1। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले तो 1 लीटर जो दूध दिया है 1 लीटर वो तो आ गया ऊपर, दूध यहाँ पर कितना है रेशियो में 2, ये नीचे, और आपको पानी का पूछा है, इस पानी वाले का गुना, ये 1 का गुना, तो 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5 लीटर। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। ध्यान रखना ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें ये सवाल में इस बार हमारा इस सवाल में तो सीधा ही सेट था, यहाँ मिल्क की जो कॉस्ट थी वही क्या बन गया था, SP बन गया था, क्योंकि आपको यही बोला है दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचना है बस। अगर ये अलग होता तो पहले इन्हें बराबर करके फिर सवाल होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल पढ़िए, देखिए क्या क्या बोला है इसमें। इसमें बोला है एक मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 74% है। यदि दूध वाला मिश्रण को 16 से 2/3% की डिस्काउंट पर बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। सबसे पहले बच्चों ये समझो, ये 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी कि 6 पर 1 रुपये छोड़ देगा, यानी कि 6 रुपये का मिक्सचर बन गया ना तो वो कितने लेगा आपसे, 1 छोड़ देगा, 5 ही लेगा, यानी कि 6 की जगह आपसे 1 छोड़कर 5 ही लेगा। और पूछा क्या है उसका लाभ का परसेंट कितना है, तो बिल्कुल ही सिंपल है बच्चों। आपको क्या बोला है, एक मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 74% है, यानी कि अपने दूध मानते हैं कितना 100%, तो पानी कितना होगा 74 मिला दो, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ मेन बात ध्यान रखना
कि पानी 74 है, ठीक है। तो दूध हमने लिया 100, पानी उसमें 74। अब मैं पूछूं टोटल मिक्सचर कितना है, ये 174 क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब मिल्क और वाटर दोनों इसमें मिले हुए हैं, वो कितना है 174। सीधी सी बात है, 100 रुपये कॉस्ट वाला दूध लाया, उसमें पानी मिलाने के बाद उसे 174 बना दिया। अब वो आपको जो भी दूध आपको बेच रहा है, पानी मिला हुआ जो दूध बेच रहा ना, वो 174 रुपये का है, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, वो कह रहा है जी मैं तो 1/6 पर 1 छूट भी दे रहा हूँ। चलो पहले तो इसको पहले अपने यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। इसका मतलब क्या है, 6 का माल वो कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा। यानी कि अगर 6 रुपये का माल है ना, आपको कहेगा कि ये 6 का है, लेकिन मैं आपको कितने में दे रहा हूँ, 5 में। अच्छा, आपको उसने जो दूध दिखाया है, उसने कहा मेरी टंकी में इतना दूध पड़ा है, वास्तव में तो दूध और पानी दोनों है, लेकिन आपको तो वो ये कहेगा कि मेरे पास 174 रुपये का क्या है, दूध पड़ा है। वास्तव में वो दूध और पानी मिला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अपने यूँ मान रहे कि वो आपको जो भी उसने मिक्सचर दिखाया वो 174 का है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि 6 रुपये बनते हैं तो मेरे को 5 ही दे देना, 1 मैं छोड़ रहा हूँ। यानी कि 174 किसके बराबर है, 6 के। लेकिन आपसे वो लेगा कितने, 5। यानी कि 174 6 के बराबर है, और 6 इसके नीचे आ जाएगा, और गुणा में क्या लगा देंगे, 5। तो वो SP निकल के आ जाएगा। तो 174 किसके बराबर, 6 के बराबर। और आपसे वो कितने लेगा, 6 की जगह 5 ही लेगा, 5 का यहाँ गुणा। तो ये आप कटिंग करो और गुणा कर दो। तो अगर आपको पहाड़े याद हो तो ये सीधा 29 से कटता है, 29 का 5 से गुणा कर दो, 145। यानी कि 100 रुपये का जो दूध खरीदा, डिस्काउंट देने के बाद वो 145 में बिक जाएगा। इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट है बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 100 वाला 145 में बिक गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 45%। डायरेक्ट ही मैंने बताया था 100 पर डायरेक्ट ही % होते हैं, तो बस ये % आ गया, कितना, 45%। देखो, तो ये हमारे सवाल का आंसर है। कुछ भी हमें रटना नहीं है, सिंपल वे से देख लो, कोई ट्रिक नहीं करनी, सीधा सा तरीका है, ठीक है। देखो अगला सवाल, राम दूध को 14.28% छूट पर बेचता है, ठीक है। और क्या करता है उसके बाद, लेकिन दूध में कुछ पानी मिलाता है। यदि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 37:40 हो, पर ध्यान रखना पानी पहले लिखा है, ये ध्यान रखना पानी पहले लिखा है, तो पानी इसमें 37 है और दूध कितना है, 40 है। तो लाभ का % बताओ। बच्चों सेम ही क्वेश्चन है, जो भी हम करके हटे ना वही सेम क्वेश्चन है। 14.28 की जो फ्रैक्शन है वो याद होनी चाहिए, 1/7। 7 पर 1 की छूट, इसका मतलब 7 का माल 1 रुपये छोड़ के कितने में, 6 में बेचेगा। तो देखो कैसे करना है इसे। सबसे पहले देखो दूध और पानी लिखता हूँ। देखो दूध, ये ध्यान रखना ये मिल्क है, और ये पहले वाला जो वो वाटर, यहाँ मैं पहले मिल्क लिख रहा हूँ इसलिए 40 पहले लिखा है। ये गड़बड़ मत समझना, इसको भी गलत लिखा गया, सही लिखा हुआ है, ठीक है। मिल्क पहले लिखा है बस। तो 40 और 37 टोटल कितना हो गया, 77। यानी कि दूध कितना खरीदा, 40, और उसमें पानी मिलाकर कितना बना दिया, मिक्सचर टोटल बना दिया 77। ये मिक्सचर हो गया, ओके। अब फ्रैक्शन जो है 14.28 की वो भी समझ लो, वो क्या है, 14.28% का मतलब होता है 1/7। 7 पर 1 की छूट, इसका मतलब 7 का माल कितने में बेचेगा, वो 6 में बेचेगा। 7 का माल 6 में, ओके। अब मैं आपसे यूँ पूछूं कि टोटल उसके पास, देखो खर्चा 40 किया, यानी दूध 40 लिया, पानी मिला के उससे कितना बना दिया, 77। अब आपको तो वो दिखा रहा है 77, वो यूँ कह रहा है 77 का दूध है, ठीक है, यानी कि 7 के बराबर। पर मेरे को मतलब ये 7 की जगह एक हिस्सा छोड़ के 6 ही दे देना, यानी कि वो 77 7 के बराबर है, तो 7 इसके नीचे, और आपको इतना ही पैसा देना है, 6 ही, तो गुणा में 6 आ जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आएगा, 77 ये वाला, ठीक है, और ये 7 के बराबर, और पैसा आपको कितना देना पड़ेगा, 6 ही देना पड़ेगा, तो ये गुणा। तो ये 77 को 7 से काटा 11, 11 का 6 से गुणा किया 66। यानी कि 40 वाला दूध पानी मिला के और छूट देने के बाद कितने में बिक रहा है, 66 में बिक रहा है। आपसे पूछा है उसका % में प्रॉफिट कितना है, तो सीधी सी बात है 40 का माल, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो SP यहाँ लिख देता हूँ, कितना SP है, 66, ठीक है। तो देखो सीधा सा है, 40 का माल 66 में बिक रहा है, तो कितना फ़ायदा हो गया, 26 का, बस % बताना है। देखो तो ये देखो, ये 26 का फ़ायदा किस पर, 40 पर, ये कॉस्ट है, ये देखो ये 40, % के लिए गुणा में 100। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये सीधा कट रहा है, 20 से ये 5 और ये 2 से इसे काटा 13,
13 का 5 से गुणा किया 65। तो आपके सवाल का आंसर क्या आया 65%। तो देख लो बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल वे से हमने सवाल कर लिया, कहीं कोई अपने को कुछ रटना नहीं पड़ा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा है ये, इस वे में आप पहली बार पढ़ रहे होंगे शायद क्वेश्चन। इसमें बोला एक दूध वाला दूध में 40% पानी मिलाता है, यानी कि 100 दूध खरीदा तो 40 उसमें पानी मिला दिया, लेकिन दूध बिक नहीं पाने के कारण, यानी दूध बिका ही नहीं उसका, ठीक है, पानी मिला दिया बिका नहीं, तो उसने क्या किया, उसे गर्म किया। गर्म करने पर क्या हुआ, मिश्रण का 10% भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि उसने 100 दूध खरीदा, 40 पानी मिला दिया, कितना बन गया 140। अब उसे गर्म करना पड़ गया क्योंकि बिका नहीं, तो उसमें से 10% भाग उड़ गया। तो ध्यान रखना, जब भी गर्म करेंगे तो क्या उड़ेगा, उसमें से पानी उड़ेगा। तो 140 का 10% उड़ा दो, तो 140 का 10% कितना होगा 14। फिर क्या किया, 14 उड़ाने के बाद 126 रह जाएगा। अब पूछा शेष मिश्रण को, आगे देखो डिस्काउंट और दिया उसने, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। बिना कॉपी पेन सीधा सा है, आप बताओ 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या अभी बताई थी 1/6, 6 पर 1 का फ़ायदा, यानी कि 6 का है तो आपसे 5 ही लेगा। और हमने अभी किया था 100 में 40 पानी मिलाया तो 140 को गर्म करके 10% पानी उड़ गया, तो 110 मतलब 140 में से 10 उड़ा दो, कितना रह गया 14 उड़ाया तो 126 रह गया। 126 पर 6 की जगह 5 ही ले रहा है, डिस्काउंट भी है ना, यानी छठा हिस्सा डिस्काउंट है। तो 126 में 6 का भाग दे दो, कितना है 21। 21 का 5 से गुणा कर दो 105, यानी कि 100 वाले का वो 105 ही लेगा, तो इसका मतलब उसका 5% फ़ायदा। देखो बाकी लिख कर बता देता हूँ, ये कॉस्ट है CP है। 100 का माल यानी 100 का दूध खरीदा, सबसे पहले इसमें पानी मिलाया, कितना 40% पानी मिलाने से वो कितना बन गया 140। अब इसमें से 10% दूध उड़ा दो, 100, ये देखो यहाँ पर गर्म करने पर बोला ना 10%, तो ये 10% उड़ा दो, इसका 10% क्या होगा, एक जीरो हटा दो, यानी कि 14 घटाने पर कितना रहेगा 126। अब 126 पर भी क्या है 16 से ही 2/3%, मैंने बताया था 16 से ही 2/3% का मतलब छठा हिस्सा, ठीक है। तो देखो ये 1/6 है ये, ठीक है, छठा हिस्सा डिस्काउंट है, तो इसका छठा हिस्सा डिस्काउंट 126 में 6 का भाग दे दो, कितना आया 21 छोड़ दिया, 126 में से 21 छोड़ दिया तो कितना 105, इतने में बेच दिया उसको। तो देखो खरीदा कितने का था 100 का, पानी मिलाया, गरम किया, उसके बाद भी डिस्काउंट भी दिया, ये सब करने के बाद कितना आया 105। तो मैं आपसे पूछूं कितने का माल 100 का माल कितने बिक गया 105 में, कितना फ़ायदा हो गया 5। 100 पर 5 है इसलिए परसेंट भी यही होगा, तो आंसर क्या होगा 5%। ये लो आपको प्रॉफिट का परसेंट 5% मिल गया। देखो बच्चों सिंपल तरीके से हमने सवाल कर लिया, ना कुछ रटा ना बात। ओके, अब देखो अच्छा सवाल है। अब अपने पास एक आज की जो क्लास है उसका लास्ट सवाल अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, ढंग से आप उसे सीख लें। देखिए क्या सवाल है, पढ़ें। ये बोला है राम दूध को 25% अधिक मूल्य पर बेचता है, लेकिन दूध में 22% पानी मिलाता है, जिससे उसे 50% का लाभ होता है, तो y का मान कितना होगा। राम दूध को 25% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी कि वो क्या करता है 100 का माल है ना, और 25% फ़ायदा लेकर बेच रहा है, यानी कि 100 का माल 125 में बेच रहा है, यानी कि 4 का माल कितने में बेच रहा है 5 में। लेकिन उसने क्या किया, पानी भी मिलाया हुआ है, पानी मिलाया हुआ है, इसके कारण से उसे क्या होता है 50% का फ़ायदा होता है। यानी कि अगर उसने दूध 100 का खरीदा है ना, तो पानी मिलाने के बाद और बाद में रेट भी एक्स्ट्रा लिए, वो भी करने के बाद, दोनों प्रोसेस के बाद 100 का माल कितने में बिक रहा है 150 में। अब यहाँ पर जो सवाल है ना, बिल्कुल सिंपल वे से आप सीख सकते हो, कुछ भी अपने को रटना नहीं पड़ेगा, वो आप ध्यान से देखो कैसे। जो बात सिखा रहा हूँ उस पर गौर करना, रटना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो 100 का माल, क्योंकि उसने क्या किया 25% एक्स्ट्रा ले रहा है, इसका मतलब 100 खर्चा है ना, तो वो कितने ले रहा है 125 ले रहा है, क्योंकि 25% ज़्यादा है, तो 100 का माल 125 में बेच रहा है। ये कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 4:5, यानी कि 4 का माल है ना, 4 रुपये खर्चा हुआ है, तो वो 5 में बेचेगा 25% एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। ये तो है इसकी वजह से, रेट अधिक लेने की वजह से CP और SP कॉस्ट और जो सेलिंग प्राइस है। लेकिन पानी मिलाने के बाद और
रेट अधिक लेने के बाद लास्ट में टोटल प्रॉफिट उसका कितना है 150। इसके हिसाब से सीपी और एसपी क्या बनता है कि 100 का माल कितने में बिकेगा 150 में। ये वाला 50 यहाँ यूज हुआ है, ठीक है ना। वैसे सीपी एसपी का रेशो कितना है 4 और 5, और जो फाइनल रेशो है सारा कुछ करने के बाद लास्ट में उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 100 का माल 150 में बिक रहा है, यानी कि 100 अनुपात कितना है 150। अब आप यहाँ सवाल में समझें कि यहाँ एसपी कितना है 150, फाइनल एसपी जो बोलेंगे वो, और यहाँ पर रेट के हिसाब से एसपी कितना है, रेट ज़्यादा बढ़ाने के बाद जो रेट ले रहे हैं उसके हिसाब से एसपी कितना है 5। तो 150 एसपी किसके बराबर है बच्चों 5 के बराबर है। तो 150 5 के बराबर है तो 150 के नीचे 5 आ जाएगा। और अगर अपने यहाँ से देखें 150 5 के बराबर है तो कॉस्ट कितनी है, ये देखो, ये पानी मिलाने के दूध पर जितना खर्चा हुआ, खर्चा होने के बाद जितना रेट वो बेच रहे हैं उसके हिसाब से ये सीपी और ये एसपी है, ठीक है। और ये 150 एसपी हमें पानी किस, ये 150 एसपी कैसे बना है फाइनल का मतलब लास्ट में सारी प्रोसेस के बाद 150 में सारा माल बिक गया, वो किसके बराबर है 5 के बराबर। ओके, तो मैं आपसे पूछूं 150 5 के बराबर है तो ये 4 किसके बराबर होगा, तो 150 के नीचे 5 और गुणा में क्या लगा दो 4। देखो इससे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये वाला 150, ये 5 एसपी, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो 150 बटे 5, और ये जो कॉस्ट बनकर आ रही है एक तरह से वो यहाँ पर नीचे, ठीक है। जब आप ये कटिंग करेंगे बच्चों तो ये क्या बनकर आया है 30 गुणा 4 कितना आया 120। अब आप इसको यूँ समझ लो कि रेट के हिसाब से कॉस्ट और सेलिंग प्राइस कितना है, रेट उसने ज़्यादा लिया उसके हिसाब से 4:5 है, यानी कि ये 120 और 150 है। ये हमने भी देखो 120 निकाला है ना, तो इसके हिसाब से सीधे ही समझा रहा हूँ। देखो 120 और कितना है 150। अब आप ये देखो वास्तव में अगर अपने फाइनल देखें सीपी और एसपी वो 100:150 है, इसका मतलब अगर उसने दूध कितने का खरीदा है 100 का, कितने का खरीदा है 100 का, तो सब कुछ करने के बाद लास्ट में कितने का बिकना चाहिए 150 का। और यहाँ अपने हिसाब देखें तो ये यूँ है कि रेट बढ़ाने के बाद 150 में बिक रहे हैं, इसका मतलब उसने कितना दिखा रखा है, अभी रेट तो 150 बढ़ाने के बाद में है ना, इसका मतलब वास्तव में जो रेट है ना वो कितना है 120, जबकि खर्चा तो उसका कितना है 100 ही है। तो ये 120 क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बाकी उसने क्या मिला रखा है, पानी मिला रखा है। तो आप सीधा ही याद रख सकते हो कि 100 को पानी मिला के उसने कितना बना दिया 120 मिला दिया। ये 120 यही वाला है बच्चों, चाहे आप यहाँ से ही समझ लो कि 100 वाले को 120 बना रखा है। तो आपसे ये पूछा है कि वाई का मतलब क्या है, कितने % पानी मिलाया, तो 100 पर 20 मिलाया, इसलिए सीधा ही 20% कह सकते हैं। तो वाटर का परसेंट डायरेक्ट ही आ गया कितना 20%। 120 में से 100 डायरेक्ट घटाया 20, और ये 20 इसी पर परसेंट बन रहा है क्योंकि दूध तो इतना है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आंसर हो गया डायरेक्ट कितना 20%। ये लो, ये हमारे सवाल का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन था, और ये कुछ आपको बताया हुआ है, पहले भी ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम पर ये ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो आप इसमें अपनी जो भी आपने सवाल वगैरह पूछने हो तो इस ग्रुप में भेजें। इसका लिंक जो है इस चैनल ग्रुप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। और ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं, इन पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, इन पर आप हमें फॉलो करें। जिसमें ये टेलीग्राम चैनल है, ये चैनल है वो पहले बताया था, वो ग्रुप है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज़रूर जुड़ें। सारी वीडियो और उनके PDF नोट्स इसी चैनल पर मिलेंगे आपको। ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो और स्टूडेंट्स, ये आज का जो सेशन यहीं अपने ख़त्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।